प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपना पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। पठित गद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। इसका भी करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम गद्यांश को लिखेंगे और कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। हम 3 बार की बात हर बार क्यों कर रहे हैं? भले आपने इसे पढ़ रखा है, लेकिन आपने उसे पहले पढ़ा था और प्रश्न उत्तर आपको आज देने हैं। उसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हम इसे 3 बार पढ़ते हैं ताकि हम गद्यांश को समझ सकें। एक और बच्चे गलती करते हैं, जो गद्यांश दिया गया है उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे बच्चे क्या करते हैं, उत्तर पूरे पाठ में से दे देते हैं। ये भी गलत है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको उत्तर देना है तो पूरे पाठ से उत्तर नहीं देना है। जो गद्यांश आपको दिया है, जितना भाग, उसी में से आपको उत्तर देना है। तो लिखने का काम शुरू करते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का है, आपको अभी पता चल जाएगा, आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारा प्रश्न निम्नलिखित पाठ्य पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं गद्यांश लिख रहा हूं। कुपरे कुपरे में एक ही स्कूल था। कुपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात की। अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पूर्ण विराम। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया।
कर दिया। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बच्चों, आप इसे नोट कर लें। आपने देखा होगा ये हमें पता चल गया किस पाठ से लिया गया। गद्यांश देखते ही समझ आ जाता है कि हमारे किस पाठ का है, लेकिन आपको उसे पूरा पढ़ना है। आप लिख रहे हैं, लिखने से भी आपको और समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया पूर्ण विराम। उसकी यादाश्त पहले ही तेज थी। पहले ही तेज थी। अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विस पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और
विनम्र व्यवहार से विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। पूर्ण विराम। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था, पहले वर्ष की लुई को सबसे अच्छी बुनाई, सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश। पठित इसलिए क्योंकि ये हमारे पाठ्य पुस्तक से आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला हमारा काम था इसको 3 बार पढ़ना ताकि हम इसे समझ सकें। कुपरे में एक ही स्कूल था। कुपरे, जैसे कि आपको पता चल रहा है, किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है। आप इसे पूरे पाठ में से लेके नहीं देखना है। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात कर उसे स्कूल में भर्ती करवा दी। पहले तो वह सामान्य बच्चों में सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। उसकी याददाश्त पहले ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विस पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवाया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ से काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई ने सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। तो ये था, हमने पहली बार पढ़ा तो हमने देखा ये लुई की बात की है, लुई ब्रेल की बात की है। लेकिन यहाँ पे ब्रेल शब्द का यूज़ नहीं किया गया, ब्रेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप क्या करोगे, आप हर जगह लुई ही लिखोगे। कुछ बच्चे लुई ब्रेल लिखने लगते हैं। तो हमें जितना
गद्यांश दिया गया है, उसी में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इसमें लुई ब्रेल के बारे में नहीं लिखेंगे, हर जगह लुई का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस गद्यांश में हमने देखा कि कहीं भी ब्रेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लुई लिखा गया है। जब लुई ब्रेल छोटे थे तो वे लुई के ही नाम से जाने जाते थे। तो अब हम चलते हैं दूसरी बार इसे पढ़ते हैं। मैंने आपको 3 बार अभ्यास के लिए कहा था। कूपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात कर उसे स्कूल में भर्ती करवा दी। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। उसकी याददाश्त पहले से ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विस पेलुइन ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले ही वर्ष लुई ने सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। तो ये था, हमने दूसरी बार पढ़ा। तो हम देख रहे हैं लुई का पहले दाखिला एक पाठशाला में करवाया गया, फिर उसका दाखिला पेरिस के एक अंध विद्यालय में कराया गया और उसकी योग्यता से सभी प्रभावित थे। यहाँ तक कि उसको पहले ही वर्ष हाथ के काम के लिए पुरस्कार मिला, क्योंकि वो हाथ के काम में बहुत अधिक दक्ष था। तो दक्ष मतलब कुशल। तो ये था हमारा गद्यांश। मैं तीसरी बार भी पढ़ देता हूँ। कूपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। उसकी याददाश्त पहले ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विस पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवाया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। तो बच्चों, हमने इसे 3 बार पढ़ा है। अब आसानी से इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न, कहाँ पर एक ही स्कूल था? एक ही स्कूल था। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्थान का नाम पूछा गया है और बच्चे कूपरे लिख देते हैं। हमें उत्तर शब्द में न लिखकर वाक्य में लिखना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बहुत से बच्चे उत्तर एक शब्द में दे देते हैं, हमें उत्तर वाक्य में लिखना है, वो भी अपने वाक्य में, अपने शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो यहाँ कूपरे लिखेंगे तो सही नहीं है, आप पूरा वाक्य लिखेंगे। कूपरे में एक ही स्कूल था। कूपरे कहाँ पर एक ही स्कूल था, लिखेंगे कूपरे, जगह का नाम है। कूपरे में एक ही स्कूल था। में एक ही स्कूल था। पूर्ण विराम।
अगला है किसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया? किसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया? तो यहाँ पे हम केवल लुई लिखेंगे, लुई ब्रेल मत लिखिएगा, क्योंकि गद्यांश में कहीं भी लुई ब्रेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ लुई ही बारे में लिखा गया है, तो हम लिखेंगे लुई ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। लुई ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। पूर्ण विराम। तो पूरे वाक्य में प्रश्न लिखेंगे, न कि शब्दों में। कुछ बच्चे लुई लिख देते हैं, कुछ बच्चे कुपरे लिख देते हैं, ये गलत है। एक शब्द में हमें उत्तर नहीं देना है, हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो कहाँ पर एक ही स्कूल था? ऊपरे में एक ही स्कूल था। किसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया? लुई ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया। पूरा वाक्य। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है तीसरा। लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में किसने करवाया था? ये भी वाक्य में इसका उत्तर लिखेंगे। किसने करवाया था? हमें पता है, पादरी जैक्विस पेलुई पादरी थे, उनका नाम था जैक्विस पेलुई। तो हम पूरा वाक्य में उत्तर लिखेंगे, शब्दों में नहीं। तो लिखेंगे लुई का दाखिला, या पहले भी हम लिख सकते हैं पादरी जैक्विस पेलुई ने लुई का दाखिला पेरिस में करवाया, तो या फिर लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में पादरी जैक्विस पेलुई ने करवाया। दोनों तरह से सही है। तो मैं पहले नाम लिख देता हूं।
पादरी जैक्विस पे लुई ने लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया था पूर्ण विराम। अब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें हम शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, तो हम वैसे प्रश्न भी करेंगे। जैसे विलोम शब्द में आपको उत्तर लिखने, उसमें वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार फिर से देख लो, लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में किसने करवाया था? पादरी जैक्विस पेलुए ने लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं, और ये शब्दों में हमको लिखना, ये वाक्य में नहीं लिखना। तो जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं, जैसे विलोम हो गया, वचन बदलो, लिंग बदलो, शब्द अर्थ, इन सबको हम शब्द में भी लिख सकते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न। विलोम शब्द लिखें, विलोम शब्द लिखें। आप भी साथ साथ करते जाइए। आप इसका उत्तर मेरे से पहले लिखने का प्रयास करिए, तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। मैं इसीलिए अभी उत्तर नहीं लिख रहा हूं, ताकि आप मेरे से पहले उत्तर लिख सकें। शब्द दिए हैं, इसे देखिए, विलोम शब्द लिखना है। अब इसमें वाक्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे से पहले लिखने का प्रयास करें। ये तीनों शब्द हमें गद्यांश से ही मिले हैं। ये तीनों शब्द हमारे गद्यांश में, इसका उत्तर भी आपको गद्यांश से मिल जाएगा। तो आगे इसको लिखना शुरू करते हैं। साधारण का होता है असाधारण। विलोम बनाने के लिए केवल अ लगाना पड़ा, असाधारण। ये हमारे गद्यांश में ये शब्द है, तो यही गद्यांश पढ़ने का फायदा होता है। असाधारण हो गया। आगे का पीछे आपको पता ही है। तेज का धीरे, तेज का धीरे। एक और प्रश्न है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जो गद्यांश आपके किस पाठ से लिया गया है। जो गद्यांश आपको दिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है। बच्चे क्या लिखते हैं? पाठ की संख्या लिखने लगते हैं कि छठे पाठ से लिया गया है। ये गलत है, आपको पाठ का नाम लिखना है। जैसे ये गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया? लुई ब्रेल से। बच्चे लिखते हैं यह गद्यांश हमारे छठे पाठ से लिया गया। ये गलत है, आपको पाठ का नाम लिखना है, पाठ का संख्या नहीं लिखना। तो आज के लिए इतना ही। हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। आप भी इसका खूब अभ्यास करें ताकि परीक्षा में कोई परेशानी न हो।